कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं और ये सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भगवत गीता के 5 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर भी आप पूरी तरह भगवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे हर रोज सुने। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उद्देश्य यही है, अगर कोई आपका कोई अपना है या आपसे कोई बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर झेलते रहते हैं, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरे से बड़ा है, इसे हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं तो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी अपने ऊपर जुल्म मत करने दो कि आप जितना सहेंगे लोग उतना ही आपको सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपना दुख प्रकट करते हुए बोले कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने से अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर मैं अपने जीवन का गुजारा करूं। मैं जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूं वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना मुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपनी इस मोह के बंधन को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपनी पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है। बात सही पर गलत भी है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, वो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्यागो और युद्ध कर। महाभारत की एक और भी कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जब युद्ध में मृत्यु होती है, अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु बड़े आनंद से बैठा हुआ था। अर्जुन उसके पास रोते रोते हुए पहुंचा। अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ, उसे गले से लगाकर कहने लगे कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन का आशा ही त्याग दिया था। तब अभिमन्यु कहने लगा, आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। अब अभिमन्यु कहने लगा, कौन पिता और कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना तो कोई माता होता है और ना ही कोई पिता होता है। अब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसीलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जो चला गया है अभी उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अगर ये युद्ध हुआ अब करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे
आगे बढ़ेगा। और बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो लोग जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनका चिंता नहीं करनी चाहिए, उनका दुख नहीं करनी चाहिए। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, चाह कर भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है किसी के मरने पर भी होता नहीं है, ना ही बीते हुए कल के बारे में शोक करते हैं, ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जो समझ में आ जाता है, जिसके बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण यही है, हम जो वक्त गुजार चुके हैं उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, खुद को नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है, ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं, ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारे ज्यादातर तनाव या चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल की बातें में सोच सोच कर हम हमेशा उसी में जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाते हो, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है, जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था। गुरुजी ने उनसे कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूँ, इस पारस पत्थर से तू लोहे को स्पर्श कराएगा, तब वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा, तब तक तुम इस पत्थर को अपने पास ही रखो। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जैसे ही वो बाजार में लोहा खरीदने पहुंचा, तब उसे वो लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने सोचा कि मैं थोड़े दिन रुक के ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। अब उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसकी मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना ही समाप्त हो गया। तब गुरुजी उस शिष्य के पास आकर पहुँचे और गुरुजी कहने लगे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया। तब गुरुजी ने कहा, मुझे वो मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये पारस पत्थर 1 महीना तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसी ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। समय ही हमारा पारस पत्थर है। समय के एक एक पल से हम अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास अभी तो बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते ही रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें गीता का ज्ञान ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उद्देश्य है, हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाए, यानी कि सिर्फ काम पर नहीं, ध्यान लगाए और मेहनत करे। भागवत गीता के चौथा उपदेश ये है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपने कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा।